मेरी 51 कविताएं हैं, उसको जरूर आप पढ़ें। उसमें यह है कि उसको बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो ऐसे जल्दीबाजी में नहीं समझ में। तो उसको पढ़ेंगे। अटल जी से मुझे भी मैं 5 बार मिल चुका हूँ। पहले बार 1985 में मिला था, तब तो हम लोग ऐसे उनको देख रहे थे कि इतने बड़े शख्सियत के पास हमको जाने का अवसर मिला। फिर मैं जब विधायक बना तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। आपको ये जब 2008 के बाद, उसके पहले जो है हम लोग, मुझे 2000 में एक बार प्रधानमंत्री थे तो मिलने का अवसर मिला। फिर 2003 में 2004 में 4 में मैं जब मुझे आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था। फिर 2005 में मिला। फिर एक बार मैं 2007 में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मुझे भेजा गया था, तब मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था। मैं कुल 5 बार मिला, लेकिन जितने बार मिला तब उनका मुझे लगा कि कितनी आत्मीयता। और अटल जी मिठाई उठाई खिलाए, फिर बोले कि मैं चुनाव प्रचार में देखो मैं कैसे आ पाऊँगा। मैंने कहा इतने बड़े उपचुनाव में बड़े नेता को तो बुलाया नहीं जा सकता है, और उनका स्वास्थ्य भी उस समय अच्छा नहीं था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, एक आदमी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमको ये दायित्व नहीं मिलता, ये पद नहीं मिलता। एक आदमी ने कभी बोला होगा, कार्यकर्ता गया होगा कि हमें टिकट दिला दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत के पास टिकट मांगने के लिए गया तो बोला ठीक है, तुम प्रयास करते रहो, टिकट मिल जाएगा। सहयोग से टिकट उनको नहीं मिला, उस व्यक्ति को। तो मैं जब मिलने गया था तो वो बैठा था, तो बोला अटल जी बताइए, आपने हमसे झूठ बोल दिया कि हम टिकट दिलाएंगे और हमको टिकट नहीं मिला। बोले यार ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टिकट इसमें बांटता कौन। मैं तो खुद नहीं समझ पाता हूँ। मुझे लड़ना है, क्या कहते हैं, मैं लड़ना चाहता था कि मध्य प्रदेश से, तो मुझे लड़ा दिए लखनऊ से। मैं खुद नहीं समझ पा रहा, और मेरा टिकट कौन तय करता है मैं खुद नहीं जानता। मुझे बोल देते हैं कि आज बिरसा से लड़ो, कभी बोल देंगे कि आप लखनऊ से लड़ो, कभी बोलेंगे बलरामपुर से लड़ो, कभी बोलते कहीं से लड़ो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए समय के इंतजार करो, समय पार्टी के साथ लगे रहो। जहां तुम्हारी जहां उपयोगिता होगी वहां जरूर तुमको, वहां पर तुम्हारा उपयोगिता का माने उपयोग वहां किया जाए। तो मन पार्टी का उन्होंने जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते भी हैं, ये बता दे भारतीय जनता पार्टी ये चाह करके भी, ये स्थानीय मुद्दा है। और मैं माननीय विधायक जी से भी बात करूंगा, और जो भी उनके लिए अच्छा होगा मैं प्रयास करेंगे हम। माननीय जी, शिव मंदिर के बगल में जो नहर है 15 साल से अनयूज्ड है, अगर उसे फिलिंग करवा के उसमें टीन शेड बन जाए तो ग्रामीणों को। आपका जो सुझाव है ना, आप निश्चित तौर से सुझाव को, चूंकि पहली बार मैं भी आपके मंडल में आया हूँ चुनाव जीतने के बाद, आपका सुझाव मेरे सिर आंखों पर। और एक और है थोड़ा सा, जो मध्य प्रदेश सरकार की गौशाला योजना थी, उससे कोई लाभ नहीं हो पाया क्षेत्र में। आवारा पशु आज भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं खुद इसको भोग रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि गौशाला का क्रियान्वयन ठीक से हो। एक्चुअली गौशाला तो ठीक है, हमको गो अभयारण्य बनाना पड़ेगा। गौशाला में हम गाय को भेड़ तो देते हैं, लेकिन उनको चराने के खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। गो अभयारण्य होने पर क्या होगा कि उसका 5-6 महीने का पेट तो उसी से भर जाएगा, और सिर्फ हमको 5-6 महीने की व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि गौशाला तो ठीक है, हमको अब गो अभयारण्य की तरफ जाना पड़ेगा। अभी मंत्री जी के द्वारा कोई ठोस आदेश भी आया है कि ये गौशाला को, जो आवारा पशु है इनको गौशाला में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उस पर कोई अभी निगरानी नहीं हो। ये तो इसलिए बनाया गया है, और उसके लिए खाने पीने के लिए भी चाहिए। अगर वहाँ पर पर्याप्त पैरा है, भूसा है, वहाँ पर काम करने लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें अगर रखेंगे तो मैसी फिर कैसे बच पाएगा। तो ऐसी गौशालाओं का हम लोग चिन्हांकन कराएंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकली फिट है,
उसमें हम अभी मवेशी रखना शुरू कर देंगे। और अधिकतर लोग यहाँ से अगर कहीं जाना हो सर तो मड़वास जाना पड़ता है, गाड़ियाँ यहीं से होकर निकलती है लेकिन रुकती नहीं है। कोई भी शक्ति कुंज हो गई या फिर बहुत सारी दिल्ली तक की गाड़ी जाती है यहाँ से, लेकिन यहाँ नहीं रुकती सर। अब बहुत सुपर फास्ट गाड़ियों की बात तो नहीं मैं करता हूँ मैं, लेकिन मैं प्रयास होगा कि अन्य जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, और अभी ये जो आपकी दिल्ली और भोपाल की गाड़ी चल रही है, अभी हमने एक दिन बढ़वाया है, आपको मालूम होगा। अब इसके लिए हम फिर लिख के आए हैं कि हमारा डेली आ जाए। शक्ति पुंज 3 महीने तक रुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया। उसके पीछे कारण है, किसी भी ट्रेन के रुकने के लिए होता है कि कम से कम उसमें रेवेन्यू उतना आना चाहिए कि 5 टिकट जाने को और आने का। यहाँ से लोग बिना टिकट के तो चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं कटाते, तो इसलिए थोड़ी सी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो नियम के अनुरूप ही चल पाएगा। मैं समझता हूँ सभी टिकट कटाना शुरू कर दें। आपने ही चलाया, आपने ही बंद कर दिया, इसमें रेलवे का कोई दोष नहीं। हम नहीं रुका तो कुछ लोग भुक्तभोगी हो चुके हैं, हो सकता है दोबारा मौका दिया जाए तो टिकट दोबारा मौका दिया जाएगा, हम दोबारा फिर प्रयास करेंगे, हम है ना, क्योंकि